नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेड़िया के जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय ऑप्शन आ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी कोरोइड प्लेक्सस, ऑप्शन सी सेरिब्रम एंड ऑप्शन डी सेरिबेलम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, उसको सक्रीट कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी कोरोइड प्लेक्सस, ऑप्शन सी सेरिब्रम एंड ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि कोरोइड प्लेक्सस सेक्रेट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, ये हमारी किस बॉडी में पार्ट में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन में। एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका मेन काम क्या है, तो फ्रेंड ये हमारे जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको बेसिकली उसको मैकेनिकल शॉक से ये प्रोटेक्ट करता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये मान लेते हैं कि अगर सेरिब्रोस्पाइनल की जो क्वांटिटी हमारे ह्यूमन ब्रेन में होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उससे हमें कौन सा डिफेक्ट होगा या फिर कौन सी डिजीज़ होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंगाइटिस। आप इसको भी याद है कि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम इट सराउंडिंग। ऑप्शन आर पीना, ऑप्शन बी कोक्लिया, ऑप्शन सी एनविल एंड ऑप्शन डी हैमर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन एयर का जो कि सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको अगला पार्ट को ट्रांसमिट कर देता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर पीना, ऑप्शन बी कोक्लिया, ऑप्शन सी एनविल एंड ऑप्शन डी हैमर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पीना इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर विच कलेक्ट साउंड एंड सराउंडिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, टीयर्स इन द टीयर्स इन द ह्यूमन आइज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी लैरिमल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं ना, बेसिकली उनको प्रोड्यूस कौन सा ग्लैंड करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी लैरिमल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि लैरिमल ग्लैंड विच प्रोड्यूस टीयर्स इन द ह्यूमन आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल में शायद क्वालिटियाँ दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट posterior part of large intestine located between ileum and ascending colon. Option R cecum, option B colon, option C rectum and option D pilus। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि इलियम और असेंडिंग कॉलन के बीच में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर सीकम, ऑप्शन बी कॉलन, ऑप्शन सी रेक्टम एंड ऑप्शन डी पीलस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि सीकम इज द मोस्ट posterior पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लोकेट बिटवीन इलियम एंड द असेंडिंग कॉलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच ग्लैंड प्रोड्यूस एन एंटी कोगुलेंट called heparin which prevent the coagulation in the blood vessels। ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्रेंड, इस क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको मैं बताता हूँ जो बेसिकली हेपरिन हार्मोन होता है वो होता क्या है, इसका काम क्या है। फ्रेंड, हेपरिन हार्मोन होता है ना, ये हमारा जो ब्लड होता है उनको जमने नहीं देता हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हेपरिन एंटी कोगुलेंट एजेंट है ना, तो ये इसको सक्रीट कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी लीवर ग्लैंड विच प्रोड्यूस एंटी कोगुलेंट कॉल्ड हेपरिन विच प्रिवेंट द कोगुलेशन इन द ब्लड वेसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड। ऑप्शन आर लिकोटाइसिस, ऑप्शन सी लिकोपीनिया, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया एंड ऑप्शन डी अनेमिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए या उनकी जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाए तो उससे हमें क्या होगा, उस डिजीज़ हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आर
ल्यूकोटाइसोसिस, ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया एंड ऑप्शन डी अनीमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस। ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBC इज कॉल्ड, आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और भी बन जाता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो WBC होते हैं वाइट ब्लड सेल, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 to 10 डेज। अगर आपसे ये पूछा जाए RBC होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, उनका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 डेज। आप इसको याद है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमंस? ऑप्शन आर बेरी, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंड, ऑप्शन सी स्कर्वी एंड ऑप्शन डी रिकेट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है ह्यूमंस में जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर बेरी, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंड, ऑप्शन सी स्कर्वी एंड ऑप्शन डी रिकेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि स्कर्वी इज द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो विटामिन सी है वो एक दूसरे नाम से भी जाना है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आंसर इसका बेसिकली था एस्कॉर्बिक एसिड। इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर टू मेक पॉलीपेप्टाइड, व्हाट पॉलीपेप्टाइड मेक बाय जॉइनिंग टुगेदर? ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो अमाइनो एसिड होते हैं ना आपस में मिलकर वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, अगर पॉलीपेप्टाइड जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन। अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर टू मेक पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड मेक बाय जॉइनिंग टुगेदर प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए होमोलोगस ऑर्गन? ऑप्शन आर स्वीट पोटैटो एंड जिंजर, ऑप्शन बी पैसिफ्लोरा टेंड्रिल एंड बोगेनविलिया थोरॉन, ऑप्शन सी इंसेक्ट विंग एंड बर्ड विंग एंड ऑप्शन डी टोटाई शेल एंड मोलस्कस शेल। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं। इनका जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो सेम होता है, पर इनका जो फंक्शन होता है वो उनको डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी यानी कि पैसिफ्लोरा टेंड्रिल एंड बोगेन विलिया थ्रोन इज अ होमोलोगस ऑर्गन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सनलाइट एंड ऑप्शन डी वाटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सा, जो आपको चार ऑप्शन दिए गए वो नेसेसरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के दौरान। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन बी ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑप्शन सी सनलाइट एंड ऑप्शन डी वाटर यानी कि H2O। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, Which fruit is produced by parenthography? Option R brinjal, option B apple, option C banana and option D jackfruit। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय पैरेंथोग्राफी। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर ब्रिंजल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी बनाना एंड ऑप्शन डी जैकफ्रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि बनाना फ्रूट इज प्रोड्यूस बाय पैरेंथोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर यहाँ पर एक वर्ड आया पैरेंथोग्राफी, अगर आप इसका मीनिंग पता है मतलब होता क्या, तो आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड? ऑप्शन आर हेपेटोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी ऑरिएंथोलॉजी एंड ऑप्शन डी इचोथाइलॉजी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो जूलॉजी की ब्रांच है ना, जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन दिए गए थे, हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी ऑरिएंथोलॉजी एंड ऑप्शन डी इचोथाइलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लेंस ऑफ द आई? ऑप्शन आर कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी बाई कनकेव एंड ऑप्शन डी बाई कन्वेक्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लेंस जो हमारी आंख में होता है, तो
उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कनकेव है या फिर कन्वेक्स है, ऑप्शन सी बाई कनकेव है या फिर बाई कन्वेक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द लेंस ऑफ आई इज बाई कन्वेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ग्लैंड इज कमांडेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन आर गोनाड्स, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी थायराइड एंड ऑप्शन डी थाइमस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको कमांड कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर गोनाड्स, गोनाड्स, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी थायराइड एंड ऑप्शन डी थाइमस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोनाड्स ग्लैंड इज कमांडेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन आर विटामिन सी, ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन, ऑप्शन सी बायोटीन एंड ऑप्शन डी लाइसिन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि जो गोल्डन राइस की वैरायटी है ना, तो बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर विटामिन सी, ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन, ऑप्शन सी बायोटीन एंड ऑप्शन डी लाइसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बीटा कैरोटीन एंड द फेरेटिन गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन। तो आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शन आर यीस्ट, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी असीटोबैक्टर एंड ऑप्शन डी असीटा बुलेरिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि इनमें से सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर यीस्ट, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी असीटोबैक्टर एंड ऑप्शन डी असीटा बुलेरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमीबा। द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, आंसर ऑप्शन बी, यानी कि अमीबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द एक्सेलेरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, ऑप्शन आर एवरेज एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ऑप्शन सी वेरिएबल एक्सेलेरेशन एंड ऑप्शन डी जीरो एक्सेलेरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। द एक्सेलेरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, ऑप्शन बी, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट डू वी कॉल द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन ए ट्यूब फॉर विच द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड, ऑप्शन आर हाइपर वेलोसिटी, ऑप्शन बी क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑप्शन सी स्ट्रीम वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी लैमिनार वेलोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द क्रिटिकल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन आर इंफ्रासोनिक, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वेव जो कि इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ की जाती है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन इंफ्रासोनिक, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव इज यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन आर सेलेनियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी आयोडीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि इनमें ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वाइट येलो क्रिस्टलाइन सॉल्ट में पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए थे, सेलेनियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी आयोडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सल्फर नॉन मेटल इज अ ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो 20 क्वेश्चन थे साइंस जीके के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को भी सहायता कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।